गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं गौरव। कैसे हैं आप सब? आज मैं थोड़ा सा सोचा कि जब 4 महीने पीसीएस मेंस के लिए तैयारी के लिए समय मिला है, परीक्षा टली है तो जाहिर सी बात है समय उसके लिए नहीं मिला है। अब उसका यूटिलाइजेशन आप करेंगे, आपने उस समय को बनाया है। तो अब मेंस के नज़रिए से भी पढ़ाई करनी है ताकि एक बार अगर प्री निकले भी, ठीक है, प्री के लिए बहुत सिलेक्टिव स्टडी करनी है, तैयारी कुछ है ही, तो प्री निकलने के साथ साथ मेंस की भी थोड़ी सी तैयारी हो जाए, ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, और ये अगर आप पढ़ते हैं मेंस के नज़रिए से भी, प्री में भी हेल्प करेगा। क्वेश्चन चाहे कितने भी घुमा के टफ आ जाए, जो कि जिसकी प्रकृति लग रही है कि होगी। तो खैर, आज जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये बेसिकली यूपी पीसीएस के लिए डेडिकेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, मैं आज ये खरीद के लाया हूँ। ये मेरे पास पहले से नहीं थी, पहले से मेरे पास ये थी ज्ञान पब्लिकेशन की। इसको मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये वही है, वन लाइन फैक्ट की तरह कुछ कुछ लूज एंड समझ लीजिए इसको, ठीक है। हालांकि ये भी ठीक है, इतना भी पढ़ लेंगे तो बहुत ज्ञान होता है, लेकिन मेंस के नज़रिए से जब आपको 200 शब्दों में पूरी बात कहानी ख़त्म करनी होती है, आपको इतिहास एक दूसरे पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, तब फिर कहीं ना कहीं वो वन लाइनर वाले किताब काम नहीं आते हैं। तो खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज मैं इसको ख़रीद कर लाया हूँ। आज इसको थोड़ा सा आप देखिए। डिटेल रिव्यू तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सॉफ्ट होती हैं, छोटी वीडियो मैं बनाता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं। जब लोग पसंद करेंगे आगे तो मैं बात करूँगा उस पर। ये देखिए आप कि इसमें क्या क्या दिया, जो भी दिया है बड़ा विस्तृत दिया है, मतलब मेंस के नज़रिए से ही ये किताब लिखी गई। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा एडमायर करिएगा कि ये किताब आप अगर सोचते हो, जैसे इसमें समय की घटनाक्रम है तो उसको नहीं पढ़ना है, जैसे ये दिया हुआ है हाल के वर्षों में, तो इसको आपको पढ़ना नहीं है। इसमें दी हुई बहुत सारी चीज़ें आपको टॉपिक देख कर ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा अपने एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो पेजेज हैं वो करीब करीब 350 है। 35 पेज भी एक दिन में पढ़ते हैं तो 10 दिन में किताब ख़त्म हो सकती है। बहुत पतली किताब है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है। एक दिन मान के, अरे 10 दिन मान के चलिए इसको, ठीक है। पेपर 5 था ये, ठीक, और पेपर ये 6 है। जैसा कि आपको पता है ऑप्शनल हटा के ये किया गया है, तो इसके नज़रिए से किताब थोड़ी सी अच्छी है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी हो जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, मुझे भी किसी ने रिकमेंड किया था, तब मैंने इसको ख़रीदा, क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ने के लिए तो बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ ही रहा था। घटना चक्र का भी आता है, यूपीवीसी स्पेशल, तो वो सब वही है कि कब तक बच्चों की तरह तैयारी करते रहेंगे। थोड़ा सा मेंस के नज़रिए से शुरू से ही चलना चाहिए, मेरा ये मानना है कि प्री निकालिए तो हालांकि 4 महीने 3 महीने जो समय रहता है वो कम नहीं होता है। अगर दिन रात आप प्रैक्टिस करें तो काम हो जाएगा आपको। उसमें मेंस में भी बहुत सेलेक्टिव स्टडी करनी होती है, सब नहीं पढ़ना होता। मेंस का सिलेबस भी काफ़ी डिफाइंड है तो और कम दिक्कत होती है। प्री में तो काफ़ी सब कुछ पढ़ना है। खैर, तो ये देख लीजिए, ये अच्छी किताब है। अगर आप लोग ने ये नहीं खरीदा है तो मत खरीदिएगा। जिसने खरीद रखा है इसको पढ़िए प्रीलिम्स के नज़रिए से। मेंस के नज़रिए से आप इसको 10-20 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, 5 और 6। और अगर आपने इसको शुरू से लेना है यूपी बेसिस, तो कुछ मत करिए, 5 और 6 ये जाके ख़रीद लीजिए। सस्ती किताब है, मुझे करीब 700 में पड़ी होगी या 600 कुछ रुपये की पड़ी है, मान लीजिए 700 में दोनों मुझे मिल गई है, ठीक है। तो ये किताब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लीजिए, इसको पढ़िए। समय भी बहुत है तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि अभी पीटी पूरा फोकस करिए। ये 10-10 दिन में आपका किताब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू लगा के भी आपका यूपी विशेष काम कर जाता है प्री में, पीटी में, ठीक है। यूपी पीसीएस प्री में आपका काम कर जाएगा, लेकिन मेंस के लिए आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप खाली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको अभी से पढ़िए। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, 4 महीने बहुत होता है। जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में भी अभी पता नहीं कब कराएंगे। 1 जुलाई को तो कराएंगे नहीं, उसमें भी मान के चलिए 10-15 दिन मिल जाएगा आपको। खैर छोड़िए, तो इन दोनों किताबों को मैं प्रेफर करूँगा। आसान है, कम है। अच्छा, इसमें हाँ कुछ ये है कि उटपटांग क्वेश्चन भी इसमें दिए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आए हैं परीक्षा में, इसमें नहीं है, ये भी समझिएगा। तो उससे घबराना नहीं है कि 1-2 क्वेश्चन नहीं मिले तो अरे किताब ख़राब हो गई, फिर इसके लिए दूसरा किताब खरीदिए, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा लगे रहिएगा, ठीक है। ये किताब बहुत अच्छी है, और मैंने यूट्यूब पे भी इसका मैंने भी रिव्यू देखा था। मैं भी आपकी तरह एस्पिरेंट हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई इस पर पीएचडी करके बैठा हूँ। लेकिन हाँ, मैं जो छोटी छोटी किताबें मार्केट में आती हैं, जो लोग रिकमेंड करते हैं, जिससे पीटी निकलता भी है और काम भी आता है प्रीलिम्स में, लेकिन दिक्कत यही है कि वो फिर मेंस में काम नहीं आता। जैसे यही किताब ले लीजिए, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें कुछ गलतियाँ भी है, इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं। तो अब इसमें जो दिया हुआ है ना, बड़ा रंगीन और ये सब एनसीईआरटी की तरह बना बना के दिया है, लेकिन जानते हो ये सब काम नहीं करता है। अभी हमें कहा दिया जाए कि 200 शब्दों में अपनी बातों को सबमिट कर लिखिए, तो आप घबरा जाएंगे, अरे क्या लिखूँ, इतना पढ़ लिया।
बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें हैं, डेट वाइज दे रखा है, डेट तो पूछने के लिए बदनाम है, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। खैर चलिए, दोनों किताबें अच्छी हैं, लेकिन होता है ना कि प्रीफर किसको करेंगे, तो प्रीफर मैं इसको करूँगा, आप इसको लीजिए। प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में हो जाएगी, और आपने सब कुछ पढ़ रखा है, मान लीजिए पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपने सब तैयारी कर रखी है, तब भी आप इस किताब को ले लीजिए, तब भी आप इसको लेकर रिवीजन कर लीजिए, इससे आपका कम से कम 2 पेपर तैयार हो जाएगा, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और कभी कभी सांस्कृतिक इतिहास से भी क्वेश्चन आ जाते हैं निबंध में, तो उसमें भी एक काम करेगा किताब। तो निबंध की भी एक तरीके से तैयारी, आपकी लेखन शैली, शब्दकोश का निर्माण, ये सब चीज़ें होता रहता है। अगर अच्छी किताबें आप पढ़ते हैं तो वन लाइनर पढ़ेंगे तो उससे शब्दकोश आपके नहीं बढ़ते हैं, अच्छे शब्दों का निर्माण आप नहीं कर पाते, क्योंकि लिखना तो अपने शब्दों में ही है। ऐसा तो नहीं कि किताब से पढ़ के गए रटा रटाया पूरा लिख दिया तो भी नंबर नहीं मिलते, ये भी जानिए आप। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ठीक है। इस किताब को पढ़िए, बाकी आगे भी रिव्यू का मेरा ये चौथा वीडियो था, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा ये रिव्यू को लेकर, ठीक है ना। और ये फेयर रिव्यू है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आज लाया है कि खरीद के तो ये बना दिया। मैं अभी तक मैंने जो भी रिव्यू बनाया वो पुरानी किताबों का बनाया था, क्योंकि मेरे पास था, वो मैंने पढ़ रखा था, उसकी मेरिट डिमेरिट दोनों पता थी। यूपी विशेष में भी बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ रखी है, घटना चक्र का भी है और भी यूथ कंपटीशन का भी है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि फिर वही है कि जब सब, अब ये मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने इसका इंडेक्सेस देखा, इस पर मैंने थोड़ा सा 1 घंटा समय दिया था, यूट्यूब पे भी मैंने दिया हुआ है वीडियो, इसका वीडियो देखा हुआ है, तो ये ठीक किताब है, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।